जय हिंद साथियों। आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं यूपी में पूछे गए अन्य एग्जाम के प्रीवियस ईयर होने वाले हैं, क्योंकि यूपी का जो जो एग्जाम लेने वाली संस्था वो बिल्कुल एग्जाम का लेवल और एग्जाम का पैटर्न सेम रखने वाली है जैसा कि उसके लास्ट एग्जाम में रहा है। तो क्वेश्चंस को आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पेशली यूपी के एग्जाम में आए हुए। तो मैं आज आपको यूपी द्वारा जो कंडक्ट किए गए एग्जाम होते हैं उन सभी के क्वेश्चन करवाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बड़े शानदार क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और आपको बस कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है। तो आपको ये वीडियो पूरी की पूरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो ना और आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आपका एग्जाम आने वाला है बड़ा जल्दी, तो अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आप 45 दिन वाला बैच बिल्कुल देख सकते हो। इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पर सभी के सभी चैप्टर आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। साथ में आपको मैं फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूँ। 1 मिनट लूंगा आपको, मैं सीधे पीडीएफ की तरफ ले चलते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं पीडीएफ। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई, आप जाइए ज्वाइन हो जाइए। देखिए, ये सभी की सभी चैप्टर की पीडीएफ मैंने डाली। देखिए, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड बर, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशो और परसेंटेज, ये 10 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दी। तो साथ में इनकी मैंने पीडीएफ भी इनकी डाल दी थी, इनकी पीडीएफ भी मैं इसमें डाल चुका हूँ। ठीक है, तो आप याद से इन पीडीएफ को पढ़ लेना। ठीक, मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका और सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जरा ट्राई करके बताइए इस क्वेश्चन को। और पीडीएफ आप चाहते हो ना तो टेलीग्राम में जाइए और थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। 10 की 10 पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने। आप चाहो तो उनकी वीडियो देख सकते हो। वीडियो के लिए भी आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आपको 45 दिन का सिलेक्शन बैच लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। फ्री रहता है सब कुछ यूट्यूब पर हमारे लिए। ठीक, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। यूपी कांस्टेबल 18 जून 2016 में ये पूछा गया, 2018 में पूछा गया। तो यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में जो हुआ था, बताइए करके से। देखिए, समझना क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर रमेश को 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने किस दर पर पेन खरीदे, बताइए किस दर पर खरीदे। मतलब आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछी जा रही, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या पूछी जा रही है आपसे, कॉस्ट प्राइस। समझना, देखिए प्रॉफिट कितने का, आप बोलो सर 24% का। 24% का, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 24% का। 24% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 24% का मतलब होता है 6/25। आप बोलोगे सर जी सर बिल्कुल होता है 24% का मतलब होता है 6/25। ठीक है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये रिप्रेजेंट करती है कॉस्ट प्राइस को। किसको रिप्रेजेंट करती है, आप बोलो सर ये रिप्रेजेंट करती है कॉस्ट प्राइस को, बिल्कुल रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है मेरी, किसे रिप्रेजेंट करती है, प्रॉफिट को, कि प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, आप बताइए मुझे कि मैंने 25 में सामान खरीदा, 6 का मुझे लाभ हुआ, तो बताइए मैंने बेची कितने में होगी। आप बोलो सर आपने 31 रुपए में बेची होगी। 31 रुपए में कितने में बेची, 31 रुपए में बेची। और 31 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 31 की वैल्यू मुझे दे रखी है 434। 434। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, पूछा आपसे ये गया है कि बताइए उसकी दर किस दर से खरीदे, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछी है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 यूनिट। देखिए 31 यूनिट की वैल्यू ये, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ये क्वेश्चन आपका बन जाता। क्या 31 यूनिट की वैल्यू 434 है तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। बस कैलकुलेशन आपको करना है, समझना। 31 एक बार कटेगा और एंड में 4 है तो 4 आएगा 14, और 14 गुणा में 25 क्या होता है, 25 250 और 100 350। 350 मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस आई थी 350 रुपये थी, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से आपको करना है, याद रखना। ठीक है, आपको अगर अभी भी फ्रैक्शन कन्वर्ट नहीं आता है, कि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन को कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपका अरिथमेटिक हद से ज़्यादा वीक है। आप एग्जाम का लेवल तक टच नहीं कर पा रहे अभी। अगर ये सीखना चाहते हो ना, तो मेरी परसेंटेज की क्लास डली हुई 4 क्लासेस ले रखी मेरे परसेंटेज के सभी टाइप, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, सब कुछ सिखा रखा है मैंने उसी बैच में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डला है। ठीक है, देख लिए क्वेश्चन को, चलें आगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। ठीक है, ये बड़ा मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करके बताइए, करके देखिए, बताइए करके से ट्राई कीजिए। सॉरी, बताइए करके से, कोशिश कीजिए इसे करने की, फिर मैं आपको करके बताऊं, समझना।
किसी वस्तु को 693 में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, स्मृति को कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदी थी? सेम क्वेश्चन बन गया, आप बोलोगे जी बिल्कुल 26%। 26% का मतलब कितना होता है? 2 से काटोगे तो 13/50 आएगा, 13/50। ठीक है, आपको बताया मैंने, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, नीचे वाली, ये रिप्रेजेंट करती है कॉस्ट प्राइस को। आप बोलोगे बिल्कुल रिप्रेजेंट करती है कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये रिप्रेजेंट करती है प्रॉफिट को। किसको रिप्रेजेंट करती है? आप बोलो सर ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो 50 का सामान 13 का लाभ कितने में बेची होगी? आप बोलोगे सर 63 में बेची होगी, 63 में। तो 63 की मुझे वैल्यू कितनी दे रखी है? आप बोलोगे सर 693। कितने में बेचा? 693 में बेचा। ठीक है, पूछा क्या है आपसे? एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि बताइए कॉस्ट प्राइस, मतलब कि मुझे ये बताना है कि उसने सामान को, जो भी वस्तु है उसको खरीदा कितना में था। देखिए सीपी इसका जो है वो 50 यूनिट है, 50। तो 63 की वैल्यू 693, तो बताइए 50 की वैल्यू क्या होगी? ये आपसे पूछा है। ठीक है, क्या दे रखा है कि 63 की वैल्यू 693 है, तो बताइए 50 की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सी बात है, 63 कम 63, 63 कम 63, 11 गुणा 5, 550। कितना आएगा? 550। ऑप्शन नंबर ए 550 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है कि उसने जो सामान है वो 550 रुपये में खरीदा होगा। क्लियर? बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी आपको बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन करके बताइए। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आज रात 9 बजे मैं आपके लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन पढ़ाने वाला हूँ, मतलब कि रेलगाड़ी, जिसकी पीडीएफ मैं बड़े शानदार तरीके से तैयार कर ली है। वो पीडीएफ आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना। रेलगाड़ी पढ़ाने वाला हूँ आज मैं रात 9 बजे। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल पीडीएफ फॉर्मेट में एनिमेटेड तरीके से तैयार कर लिए हैं, बस आपको पढ़ना है। आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको क्लास मिल जाए। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखना। किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 है। यदि प्राप्त लाभ 112% हो, प्राप्त लाभ 12% हो, तो खिलौने का विक्रय मूल्य की बताइए क्या होगा? जरा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन का। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। मैंने मान लिया कि ये कॉस्ट प्राइस है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। 13% की हानि और 11% का लाभ समझना। 13% की हानि होगी तो उसे कॉस्ट प्राइस से कम में बेचेगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कम में बेचेगा, माइनस का 13% आएगा। आएगा कि नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे बेचा उसने, एक बार क्या किया 11% का लाभ पर बेच दिया, 11% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वो कह रहा है कि दोनों का अंतर 108 है, मतलब इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू के बीच का जो अंतर है ना वो 108 है। कितना है? आप बोलोगे सर 108 है, इन दोनों के बीच का अंतर 108। कितना दे रखा है? दोनों के बीच का अंतर 108 रुपये दे रखा है, समझना। माइनस का 13 और 11 में अंतर क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है क्या? माइनस का 13 और प्लस के 11 में अंतर क्या होता है? आप बोलोगे सर 11 में से माइनस का 13 माइनस करोगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ने पर क्या हो जाएंगे? 24 यूनिट। 24 यूनिट मतलब 24 यूनिट की वैल्यू 108 दे रखी है। या फिर आप ये भी कर सकते हो क्या, 108 रुपये का मतलब होता है 108 बटे का 108 का मतलब होता है 24%। प्रतिशत ये ना, 108 का मतलब होता है 24%। आपसे वो ये कह रहा है कि बताओ मुझे 12% लाभ चाहिए। क्या? 12% लाभ चाहिए, 12% लाभ। 12% लिखिए, 24% लाभ हो रहा है। 24% की वैल्यू कितनी दे रखी उसने? 108। आपसे पूछिए कि 12% का लाभ हो, बताइए। अगर 12% का लाभ होता है तो मैं उसे बेचूंगा 112% में। क्यों बेचूंगा? क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है। मतलब एक्चुअल में वो आपसे 112% की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी? 112% की। क्या हो जाएगी? 24 की वैल्यू 108, 112 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 12 दूनी 24, 12 नाम 108। ठीक है, 2 से काटोगे इसको तो 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 56 गुणा में 9 करोगे 9 छक 54, एंड में 4 आएगा 504। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 9 पंजे 45 और 54 504 होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। बताइए क्या आपको अब कभी भी ऐसे एग्जाम ने, यूपी कांस्टेबल के एग्जाम ने, इस वाली संस्था ने जो करवाती है पेपर, ये कभी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देती है तो बताइए क्या आप उसे छोड़कर आए हो कि नहीं आओगे? बिल्कुल नहीं आओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है, प्रॉपर तरीके आप जानते हो। इतना ठीक है, ओके। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगले क्वेश्चन को देखिए। इसकी अगर पीपीटी और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, मैं उस पर ये अपलोड कर दूंगा। इस वाले को क्वेश्चन को देखिए जरा।
क्या कह रहा है, समझना इस बात को ध्यान से। कप का एक सेट जब 720 की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। जब उसने 720 का बेचा ना, तब उसे 20% का नुकसान हो रहा था, लॉस हो रहा था, लॉस माइनस का 20%, ठीक है। अब वो चाह रहा है कि मुझे प्लस का 5% का लाभ हो। कितना? प्लस 5%। 5% का मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो सेट को कीमत पर बेचा जाना चाहिए। सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए बताइए? क्या इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है वो, 20% का हानि हो रही है। देखिए 100% की चीज़ है, 20% की हानि हो रही है। समझिए ना, क्या कह रहा है वो, 100% की चीज़ है, उसे 20% की हानि हो रही है। मतलब वो एक्चुअल में उसे बेचना कितने में चाह रहा है? 100 में से 20 गया तो 80%। मतलब कि उसने आपसे ये बोल रखा है कि 80% की वैल्यू 720 है। मतलब जब वो उसे प्राइस के 80% में बेच रहा है तो एक्चुअल में उसे 720 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि मुझे तो 5% प्रॉफिट चाहिए। मैंने आपसे बोला कि 5% प्रॉफिट का मतलब होता है 100% की चीज़ पे 5% का प्रॉफिट कमाओगे तो आएगा 105%। तो मतलब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बताइए 105% की वैल्यू क्या होगी। 105% के लिए आप क्या करोगे? 80 की वैल्यू 720 दे रखी है, 80 यूनिट की वैल्यू 720 दे रखी है। पूछा आपसे कि 105 की वैल्यू क्या होगी। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से काटूंगा 72 को तो 9 आ जाएगा। 9 पंजे 45 और 945, 945 मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो 945 में उस वस्तु को सेल करता है तो उसे 5% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना है, क्रय मूल्य नहीं निकालना है, क्योंकि उसने कहीं से कहीं तक आपसे ये नहीं पूछा कि बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो तरीका आपको यही लगाना है, याद रखना हमेशा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन एज इट इज जो मैं आपको करा चुका हूं उसी के जैसा है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है ये। जरा करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, समझना क्या कह रहा है। एक मास को 308 रुपये में बेचा गया। 308 रुपये में बेचने पर जरीन को 12% की हानि होती है। ठीक है, 10% के लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। 12% की हानि होती है, मतलब उसने उस सामान को बेचा कितने में होगा बताइए। सर 100 में से 12 गया तो 88% बचेगा। 88% कितना बचेगा आप बोलो सर? 88% बचेगा। मतलब वो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस के 88% में सामान को बेच रहा है। 88% बेच रहा है तो 308 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, अब आपसे बोला है कि मुझे तो 10% का प्रॉफिट कमाना है। देखिए अगर उसे 10% का प्रॉफिट कमाना है तो उसे उस सामान को 110% में बेचना पड़ेगा। 110% में। आप बोलोगे कि सर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक हमको कोई भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, देखिए 88% की वैल्यू 308 है। क्या 88% की वैल्यू 308 दे रखी है? 300 आपको एक्चुअल में इसी फॉर्मेट में चीज़ों को लिखना होता है। ठीक है, 88% की वैल्यू 308 दे रखी है। पूछा है कि बताइए 110% की वैल्यू क्या होगी। आप बता सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। 10% का लाभ, ये सेलिंग प्राइस निकल जाएगा जब उसे 10% का प्रॉफिट होगा तब। ठीक है, ठीक। किससे काट लूँ इसे? 11 से काट लेता हूँ। 11 से कटेगा 8 आएगा। 11 दूनी 22, 11 8 88। ठीक है, ये कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 से काटूंगा 4 7 28। 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। 55, 5 7 35, 385 आंसर आ जाएगा। 385 मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, 385 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल में आया था 2018 में ये क्वेश्चन। जरा देख लीजिए एक बार अच्छे से। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो। और अगर आप इसका टाइप वाइज पढ़ना चाहते हो, अभी तो मैं मिसलेनियस प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एग्जाम वाली अप्रोच आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको प्रॉपर बेसिक से सब कुछ समझा रखा है 45 दिन वाले सिलेक्शन बैच में। चाहो तो आप उसे देख सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन मैंने कर दिया आपके सामने। क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करके बताइए क्या कह रहा है। इसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक है। उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा। कितना बढ़ाना चाहिए ये पूछा है आपसे। समझना क्या कह रहा है। 198 में बेच रहा है तो 12% की हानि हो रही है। 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना बढ़ाना चाहिए बताइए। कितना बढ़ाना चाहिए उसे? देखिए सिंपल सी बात है, 12% की हानि हो रही है। मैंने मान लिया कि ये कॉस्ट प्राइस है, उसे हो रही है 12% की हानि। 12% की हानि। वो कमाना चाहता है इस पर लाभ। कितने का लाभ कमाना चाहता है? 8% का।
ठीक है। जब 12% की हानि होगी, एक्चुअल में वो उसे कितने में बेच रहा होगा बताइए। सर 100 में से 12 जाएगा तो 88% निकल के आएगा। कितना आएगा? 88%। वो उसे 88% में सेल कर रहा है। ठीक है, 88% में सेल कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है उसकी कीमत कितनी बढ़ाना चाहिए। आप बताइए कि 12 से 8 जाने में, माइनस के 12 से 8 जाने मुझे कितना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। आप बोलो सर मुझे 12 से अगर 18 जाना है, मुझे अगर 12 से प्लस के 8 जाना है तो मुझे -12 प्लस 8, मतलब -8 में से -12 जाएगा, कितना आएगा? प्लस का 20, मतलब कि मुझे 20% का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो उसने ये दे रखा है कि 88%, मतलब कि जब उसे 12% की आनी हो रही तब उसे 198 में बेच रहा था, उसे 198 में। तो आपसे बस ये पूछ रहा है कि बताइए 20% की वैल्यू कितनी होगी, कितना एक्स्ट्रा बढ़ाया जाए तो मतलब 20% की वैल्यू क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन बन गया, ये आपका क्वेश्चन बन गया। बताइए क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है कि 88% की वैल्यू 198 है। आपको बताना कि 20% की वैल्यू क्या होगी। 11 8 88, 11 एकम 11, 11 8 88, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 2 से काटूंगा तो आ जाएगा 2 9 18, 9 पंजा 45, 9 पंजा 45, मतलब उसे 45 रुपये एक्स्ट्रा में सामान को बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन को, कहीं से कहीं तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले इसे समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत आपको आती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन जाता। क्यों? 15% का लाभ और 9% की हानि का अंतर 768 है। ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है। 9% की हानि और 15% का लाभ, इन दोनों का अंतर सर 15 और 9 24%। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 24%। 24%, 15 और 9 24। ठीक है, 24%। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 768। दोनों का अंतर कितना? 768, मतलब 24% की वैल्यू 768 है, 768 है। पूछा क्या गया है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए क्या किया जाए। आप बोलो सर कि उस वस्तु का लागत मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस की बात चल रही, और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो जो कॉस्ट प्राइस रहती है वो हमेशा 100% रहती है। कितनी रहती है? 100%। तो आपसे वो पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू बताइए क्या होगी। मैंने कर दिया मल्टीप्लाई 100% का। ठीक है, 24 दूनी 24 तिया 72, 4 बचा, 24 दूनी 48, 32 गुणा 100 कितना आएगा? 3200। अगर उसे 3200 में बेचते, सॉरी 3200 उसका कॉस्ट प्राइस है, 32 को उसका कॉस्ट प्राइस है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में आप मुझे एक बात और बता देना, क्या कि नेक्स्ट चैप्टर आप क्या पढ़ना चाहते हो। क्या नेक्स्ट चैप्टर आप क्या पढ़ना चाहते हो मुझसे। मैं यूपी कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो दिल्ली पुलिस हुआ, यूपी कांस्टेबल, जो यूपी SIS एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन सभी को। ठीक है, ठीक, तो आप कमेंट जरूर कर देना कि सर ये वाला चैप्टर अगला कराइए। इस क्वेश्चन को जरा करके बताइए। देखिए, वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है। यहाँ पर बेचारा दिन वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात की। सेम क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। अब थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा 1-2 क्वेश्चन के बाद में। 9% की हानि है और 23% का लाभ है। अंतर कितना है सर? 23 और 9 का अंतर होता है 32%। दोनों का अंतर है 32%। कितना अंतर है? 32%। 32% की वैल्यू उसने दे रखी 928। पूछा क्या है आपसे? वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। बताइए क्रय मूल्य क्या होगा वस्तु का। आप बोलोगे कि जो वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो हमेशा रहता है 100%। कितना रहता है? 100%। तो आपसे वैल्यू पूछिए 100% की। ठीक है, 16 से कट जाएगा, 16 पंज 16 कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 16 अट्ठा 128, 2 से काटूंगा तो कितना आएगा? 29 आएगा। 29 गुणा 100, 29 गुणा 100 मतलब कि 2900 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, 2900 रुपये। ऑप्शन नंबर सी।
₹2900 उसका कॉस्ट प्राइस रहने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको इन क्वेश्चंस में? अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम में या नॉर्मल आपको, अगर आपने यहाँ से भी पढ़ रखा हो, ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा आपने, ठीक है। जैसे भी आपको आता है करके देखिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। बताइए, बताओ। देखिए, सबसे पहले समझना, उसने बोला बिक्री मूल्य को 3 गुना, मतलब सेलिंग प्राइस को 3 टाइम और प्रॉफिट को 5 टाइम्स। तो बताइए प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा, समझना। देखिए, जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ये बात, कि 100 प्लस पी, ये रेशियो रहता है, ठीक है। गौर से देखोगे तो 100 कांस्टेंट है और कॉस्ट प्राइस भी कांस्टेंट है, कहीं से कहीं तक कॉस्ट प्राइस का जिक्र रहेंगे। इन दो चीज़ों में कोई छेड़खानी नहीं की गई है, इन दो चीज़ों में कोई से कोई तक छेड़खानी नहीं की गई है। मतलब आप बोलोगे कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस 100 प्लस पी के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर आप सेलिंग प्राइस में चेंज करते हो तो प्रॉफिट परसेंट में भी चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट में भी चेंज होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट बन जाता है कि चेंज इन सेलिंग प्राइस इज चेंज इन प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। दोनों इक्वल होंगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। अब समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म उसकी क्या होती है वो आपको बता दिया। बिक्री मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस को, सेलिंग प्राइस 3 गुना हो चुकी है, मतलब सेलिंग प्राइस 1 से 3 हो जाती है, ठीक है। कितना बड़ी सेलिंग प्राइस, आप बोलोगे सर 2 बढ़ गई सेलिंग प्राइस, 2 बढ़ी, आप बोलोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने देखा कि प्रॉफिट कितना बढ़ा, प्रॉफिट के बारे में बात पता की मैंने, लाभ 5 गुना हो जाता है, जो उसका लाभ है ना 5 गुना हो जाता है, मतलब 1 से 5 हो जाता है प्रॉफिट। कितने बढ़ गए, आप बोलोगे सर 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि सेलिंग प्राइस में चेंज और प्रॉफिट में चेंज इक्वल होता है, बिल्कुल। मतलब कि 2 सेलिंग प्राइस में 2 चेंज और प्रॉफिट में 4 चेंज, ये दोनों इक्वल है, प्रॉफिट में 4, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में सेलिंग प्राइस। ये नीचे ले गया, इसे नीचे आ गया, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2, 2/4 होता, लेकिन मैंने काट लिए इसे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, प्रॉफिट के अपन में ये गया 1/2 आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन उसने आपको प्रॉफिट पता चल गया कितना है, आपको सेलिंग प्राइस पता चल गई कितनी है, पूछा क्या है, पूछा ये है आपसे कि बताओ कि प्रॉफिट का प्रतिशत कितना होगा। आप बोलोगे सर प्रॉफिट जो है ना वो ₹1 का लाभ हुआ है, उसे ₹1 का लाभ, ₹2 में बेचा, ₹1 का लाभ, कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, आप बोलोगे सर ₹1 कॉस्ट प्राइस रही होगी इसकी, ठीक है। तभी तो 1 के सामान को 1 के लाभ पर बेचा, तभी तो सेलिंग प्राइस 2 आ रही है। इनटू में 100% किया, 1/1 होता है, तो जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो 100% निकल के आएगा। मतलब जो लाभ हो रहा है ना यहाँ पर वो 100% का हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बताइए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़े धीरे धीरे आपको बड़े प्यार से मैंने आपको समझाया, प्रॉपर आपको मैंने मेथड सिखाई कि ऐसा होता क्यों है, कौन सी चीज़ किस पर डिपेंड होकर क्या चेंज हो जाता है, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन है, इसके अलावा आप किसी भी मेथड को अप्लाई मत करना, टाइम लगेगा, लेंथी हो जाएगा, ये इसकी बेस्ट अप्रोच है, कर लोगे, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन जरा करके बताइए मुझे इस क्वेश्चन को। ये सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है। समझना, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताना जरूरी समझूंगा। मान लीजिए मैंने एक मोबाइल खरीदा ₹5000 का, उसकी बैटरी खराब हो गई या टच खराब हो गई, मैंने 1000 में सही करवाया, तो मोबाइल कितने का हो गया, आप बोलो सर 6000 का मोबाइल है। अब 5000 का नहीं है, क्योंकि 1000 भी मेरी जेब से गए, उसकी टच जो है वो मैंने ही सही कराई है, तो मोबाइल की आज प्राइस ₹6000 है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 5000 का मोबाइल था, 6000 का मोबाइल है। इसी प्रकार से उसने स्कूटर लिया था 42000 का और मरम्मत पर 6000 की है, तो एक्चुअल में जो स्कूटर है ना वो 42 और 6 48,000 का है, 48,000 का। कितने का है, आप बोलो सर 48,000 का। समझना, 48,000 का स्कूटर लिया, 54,000 में बेच दिया। कितने में बेचा, 54,000 में बेच दिया,
54,000 में बेच दिया। कुछ नहीं करना है, इनका रेशो ले लीजिए। क्या ले लीजिए? रेशो ले लीजिए। आप बोलो सर 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ठीक है। 8 किससे कट जाएगा? 6 8 48, 6 नाम 54, 6 8 48, 6 नाम 54। इतना समझ में आ गया आपको? कुछ समझना, 6 8 48, 6 नाम 54, मतलब कि इस लाइन से मेरा मतलब क्या है वो बात समझना। क्या कि 8 रुपये कॉस्ट प्राइस, 9 रुपये सेलिंग प्राइस। 8 रुपये के सामान को 9 रुपये में बेच दिया, मतलब कि 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 1 रुपये का प्रॉफिट। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ? आप बोलो सर कॉस्ट प्राइस पर, 8 रुपये पर। और 1/8 को चाहो तो आप परसेंट में कन्वर्ट कर लो, या मुझे तो डायरेक्ट याद है कि 1/8 का मतलब होता है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 12.5%, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको किसी भी चीज़ में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, सब कुछ प्यार से आपको बताने वाले। देख लीजिए एक बार से, कोशिश कीजिए समझने की एक बार अच्छे से। बढ़े आगे, ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये वाला देखिए, ये वाला ट्राई करके दिखाइए आप। 18 वस्तुएं 15 की औसत पर बेची गई, ठीक है। 18 वस्तुएं थी 15 रुपए की प्राइस पर बेची गई। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 रुपए था। 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य क्या हो कि ना तो लाभ हो ना हानि हो? बताइए, तगड़ा लॉजिक है। आप लोग सर बिल्कुल ठीक है, समझना। वस्तुएं थी 18, 12 वस्तुएं और 6 वस्तुएं। आप बोलोगे सर बिल्कुल 12 वस्तुएं और 6 वस्तुएं थी, ठीक है। 12 वस्तुएं और 6 वस्तुएं, 2 वस्तुओं को बेचना चाहिए, ठीक है। जो 18 वस्तुएं थी ना, उनको उसने बेचा कितने पर? 15 रुपये में बेचा है। 15 रुपये में बेचा। कितने में बेचा? आप बोलो सर 15 रुपये में बेचा है। सभी की सभी 12 और 6 18 वस्तु, ठीक है। लेकिन जो 12 वस्तु थी ना, उन्हें 16 पर बेचा। ये जो 12 वस्तुएं थी ना, इन्हें 16 रुपये में बेचा। कितने में बेचा? आप बोलो सर 16 रुपये में बेचा है, ठीक है। प्रत्येक 12 वस्तु 16 रुपये में बेची गई। ये पूछा कि बताइए, ना तो लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, तो इन 6 वस्तुओं को कितने रुपये में बेचना चाहिए? बताइए कितने में बेचा जाए? आप समझना, सबसे पहले क्या, मुझे 12 पर जितना लाभ हुआ है उतनी मुझे अगर 6 वस्तुओं पर हानि हो जाए तो मुझे ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है। 12 का लाभ बटे में 6 की हानि, दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ना प्रॉफिट ना लॉस की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अब समझना क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। गौर से देखो, 12 16, 1 रुपये का प्रॉफिट। कितने रुपए का? 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 15 से 16, 1 रुपये का प्रॉफिट। कितने लोगों पर? 12 लोगों पर प्रॉफिट हो रहा है, 12 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? देखिए 15 से 16, एक वस्तु को उसने 1 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा। लेकिन वस्तुएं कितनी? आप बोलो सर 12 वस्तुएं, तो 12 गुणा 1, 1 गुणा 12 हो जाएगा, मतलब उसे ओवरऑल 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 12 रुपये का, ठीक है। तो इसकी जो प्राइस है ना, वो 15 तो होना चाहिए, लेकिन 15 तो होना चाहिए, लेकिन 15 से कुछ कम होना चाहिए। बताओ कितनी कम होना चाहिए? ठीक है, इस 12 को मैं 6 से भाग दे देता हूँ, 12 से 6, तो पता चल जाएगा कितनी कम होना चाहिए। 6 से 12 काटा 2 आएगा, और 15 में से 2 जाएगा तो 13 आएगा। 13 मतलब कि उसे 13 रुपये में बेचना चाहिए। 13 रुपये में तो उसे ना तो कोई लाभ होगा ना हानि होगी। इसे बोलते हैं मेथड ऑफ डेविएशन। डेविएशन मेथड इसे बोलते हैं। आपको आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो आप चाहो तो मेरे से सीख सकते हो, ठीक है। कंप्लीट क्लासेस डाल रखी है, मैं आपको कोई भी बात हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर मैंने क्लास ले रखी है। 2.5 घंटे की क्लास डाल रखी है यूट्यूब पर, तब जाके बोल रहा हूँ मैं ये बातें, ठीक है। बताइए, ठीक है, कर लोगे? अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा सा, ठीक है। अब चलते हैं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जरा ट्राई करके बताइए आप। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। क्या? ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। अगर आप इसे बेसिक से करोगे ना, जमाने निकल जाएंगे इसे करते में, ठीक है। स्टेप की वाइज लिखते जाना, एक्स और एक्स वाई करके, ठीक है। कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। इस तरह की वस्तुओं में से एक को
समझना, वस्तुएं तो सेम है, समझना, वस्तुएं तो सेम है, मतलब उन्हें सेम में खरीद के लाया। मान लीजिए मैं ऐसी ऐसी दो पेन खरीद के लाऊंगा, ऐसी ऐसी एक पेन और दो पेन, इसी तरह की दूसरी पेन है, मतलब मैंने इन्हें खरीदा तो सेम है, समझ गए? ठीक है, मतलब मैंने इन्हें खरीदा तो सेम है, मतलब इनकी जो कॉस्ट प्राइस का रेशो है, कॉस्ट प्राइस का जो रेशो 1:1 है, 1:1 क्या है, 1:1। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया है, ठीक है। कुछ वस्तुओं को क्या किया उसने, कुछ वस्तुओं को लागत मूल्य से अंकित किया, ठीक है। और इस तरह की वस्तुओं में से एक, इस तरह की इसमें से एक वस्तु थी जिसका ये हाल किया गया, ठीक है। समझना, उनके लागत मूल्य को 25% ऊपर किया, मतलब कि इस वाली वस्तु को भी 25% ऊपर अंकित कर दिया गया, और ये जो दूसरी वस्तु थी ना, इसे भी 25% ऊपर अंकित कर दिया। कि मान लिया मैं 100 रुपये का सामान लाया हूँ, तो मैंने प्लान कर लिया मैं अब 100 का नहीं बेचूंगा, मैंने 125 अंकित कर दिया कि दो वस्तुएं मेरे पास ऐसी ऐसी दो पेन है, मैंने बोला नहीं 100 की नहीं, ये भी 125 की, ये भी 125 की। आप बोलोगे ठीक है। अब समझना क्या कह रहा है कि उनमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर, ठीक है। देखिए 25% अधिक अंकित कर दिया, मतलब 100 का सामान था, 25% अधिक अंकित कर दिया। अब वो कह रहा है इस पर भी मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, इस पर भी 20% का प्रॉफिट मांग रहा है कि नहीं इस पर मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए। मैंने बोला ठीक है कि इस पर 20% का प्रॉफिट कमा लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से आता। वो कह रहा है क्या, और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य से 10% की हानि लेकर बेचा गया। दूसरी वस्तु थी ये वाली, इस पर 10% की हानि ले दी गई, ठीक है। मतलब कि इसे भी 100 से 125 अंकित किया गया, लेकिन इसमें 20% का प्रॉफिट की जगह उसने बोला कि मैं इसे तुझे 10% की हानि, मतलब 10% की डिस्काउंट पर बेच रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। अब मेन काम स्टार्ट होता है अब आपका क्या, 25 और 20 का सक्सेसिव, 25 और 10 का सक्सेसिव आपको बताना है। सक्सेसिव का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, जब भी 2% का सक्सेसिव निकालना हो तो ये फॉर्मूला काम आता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही काम में आता है, ये दिखा दिखा भी लग रहा है हमको, लग रहा है, ठीक है। 25 और 20, 25 और 20 बताइए कितना होगा, 25 और 20 आप बोलोगे सर 45, प्लस 25 गुणा 20 500, 500 बटे 100 5%, तो 45 और 5 ओवरऑल 50% आएगा। कितना आएगा, 50%। 50% का प्रॉफिट कमाया गया, 50% का प्रॉफिट, कितना, 50% का प्रॉफिट, ठीक है। 25 और 10 बताइए, 25% और 10% का सक्सेसिव क्या होगा ये आपको बताना है। मैंने देखा सर 25 में से 10 जाएगा तो 15 बचेगा, माइनस 25 गुणा 10 करूंगा तो 250 आएगा, 250 में 100 का भाग तो 0.5 आएगा, ठीक है। 15 में से 2.5 घटाऊंगा तो 12.5% आएगा, मतलब इस वाली वस्तु पर उसे 12.5% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब ये वाली बातें खत्म हो गई, ये वाली बातें हमने कर ली, ठीक है। अब ये है पहली वस्तु पर 50% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 12.5% का लाभ। अब बताइए कि सेलिंग, अब बताइए कि उसका कुल प्रतिशत लाभ है। अब क्वेश्चन बनता है आपका फाइनल, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या रहता है, पहली वस्तु पर 50% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 12.5% का लाभ, बताइए कुल लाभ कितना है। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, क्या, पहली वस्तु पर 50%, 1 गुणा 50 50 ही आएगा, प्लस एक पर 12.5, 1 और 12.5 12.5% का प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है ना, 1 और 1 दो लोगों में बट जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल, 50 और 12 12.5 5% बटे में 2 31.25 मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब कि ओवर और 31.25% का प्रॉफिट पर उसे सामान को बेचा गया। बताइए क्या आप अब इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं सीख पाओगे? क्या आप ऐसे एग्जाम में आपको जब दिखेंगे इतनी भयानक सी शकल के क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाओगे कि बिल्कुल कर दोगे, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कोई नोटबुक कैरी करते हो जिसमें आप मॉक टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हो तो इस क्वेश्चन को मैं बोलूँगा 100% लिख देना। बताइए, मैंने आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश की है ताकि आप प्रॉपर तरीके से स्टेप्स को भी समझ पाओ कि व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है ये समझ पाओ, ठीक है। अगला देखिए, $12.5 का लाभ कमाना है तो इसे किस कीमत पर बेच जाती है, बताइए कैसे होगा ये क्वेश्चन। 12.5% का लाभ चाहिए। आप बोलोगे सर 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8 का लाभ कमाना उसे। जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस,
जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना उसे बोलते हैं प्रॉफिट। 8 का सामान 1 का लाभ 9 रुपये में बेचना चाहता है, 9 रुपये में बेचना चाहता है। 9 का मल्टीपल एक ही है, 9 8 72, तो यही आंसर हो सकता है ज़्यादातर। ठीक है ना, इसमें 9 का मल्टीपल ना इसमें 680 में ना 7 में, इसमें किसी में नहीं है। ठीक है, तो आंसर आ गया मेरा 720। ठीक है, क्योंकि 8 का सामान है, 1 रुपये का लाभ होगा, 9 रुपये में बेचेगा, और 9 का मल्टीपल ना ये है ना ये है ना ये, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, करना कैसे देखना। ये कपड़ा लाया 600 का, 40 रुपये दिए इसकी मरम्मत पर, 640 का सामान था। सामान कितने का था आप बोलो सर, 640 का सामान था। मतलब जो उसको कपड़ा पड़ा ना वो ऑलरेडी बना हुआ कपड़ा 640 रुपये का पड़ा, अब उस पर प्रॉफिट कमाना चाहता है। समझना, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए आप बोलोगे सर, इसकी जो कॉस्ट प्राइस दे रखी है ना वो 8 यूनिट है, 8 की वैल्यू ये है, पूछा है 8 और 1 9, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, यही पूछा, यही होगी सेलिंग प्राइस। ठीक है, 8 अटेंगे 64, 80 आया, 80 गुणा 9 720 आएगा, क्या आएगा 720 रुपये। मतलब उस बंदे को इसे 720 रुपये में बेचना चाहिए, तो उसे 12.5% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। बताइए, कर लोगे आप। ठीक, आगे चले। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, डायरेक्ट डिजिट सम वाला। ऐसे भी लॉजिक आप लगा सकते हो, अगर आपको थोड़ी नॉलेज है अच्छी तो आप ऐसे कोई लॉजिक लगा सकते हो। वस्तु का अंकित कीमत क्या, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको मैंने, मतलब विश्वास मानिए क्लास भले ही छोटी है लेकिन इसमें मैंने कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट रहते हैं ना वो सभी के सभी डिस्कस किए मैंने आपको। ये देखिए, ठीक है, समझना। इतने में खरीदी, ये इसकी कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य पर करना चाहिए, ये डिस्काउंट है, ये प्रॉफिट है, मार्केट प्राइस पूछी सर। ये तो बड़ी सिंपल किस्म का क्वेश्चन है। क्यों, सीपी रेशो एमपी, क्या आप ये नहीं जानते? आप बोलोगे सर बिल्कुल जानते हैं, जो सीपी होता है ना वो 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत होता है, और जो मार्केट प्राइस होती है ना वो 100 प्लस पी प्रतिशत होती है। ठीक है, पी प्रतिशत होती है। ठीक है, ये दोनों का रेशो की वैल्यू रहती है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद कर लेना, नहीं हो तो। कितने का डिस्काउंट दिया सर, 12% का। लाभ कितने का हुआ, 10% का। डिस्काउंट था 12% का, 100 में से 12 जाएगा तो 88% आएगा। कितना आएगा, 88% रेशो। प्रॉफिट हो रहा है 10 का, मतलब 100 की सामान 10 का लाभ 110 में बेचती है। काटा पीटी कीजिए, कितने कट जाएगा, 22 से कट जाएगा, 22 पंजा 110, 22 चौक 88, 4:5, 4:5 आ चुका है। मेरा अनुपात आ चुका है कि 4 कॉस्ट प्राइस और 5 मार्केट प्राइस है, ये मेरे पास आ चुका है। दे क्या रखा है उसने कि सर अंक खरीदी, कॉस्ट मतलब खरीदी, कितने में खरीदी, 4 रुपये में खरीदी, 4 रुपये में खरीदी, 4 रुपये में खरीदी, 4 की वैल्यू 2500। अंकित कितना करना चाहिए, मतलब कि 5 की वैल्यू पूछी आपसे, बताइए कितना करना चाहिए। अच्छा खासा क्वेश्चन बन गया ये तो। देखिए, मैं इस 2 जीरो पर फोकस कीजिए, इन 2 जीरो को देख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं देख रहा मैं। सर 4 से 2 जीरो को काटूंगा तो 25 आएगा। ठीक है, 25 गुणा 100 लिख लेना, 4 का भाग 100 में दोगे तो 25 आएगा। ठीक है, 25 गुणा 25 625, 625 गुणा 3125, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25 का इसको 625, 625 गुणा होता है 3125। ठीक, आप कर लोगे, मेरी ये उम्मीद है आपसे कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आने लगेंगे। जो मैंने मेथड, जो तरीके आपको सिखाए हैं वो आप कभी नहीं भूलने वाले हो। ये वाला करके दिखाइए, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। आज की क्लास का सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये मेरी नज़र में। बताइए कैसे कर दोगे आप इसे। देखो, 2 कुर्सियां, 1 मेज 170 में खरीदी। 2 कुर्सियां, 1 मेज 170 में खरीदी। माना कुर्सी की प्राइस x है और मेज की y है। ठीक है, 5 कुर्सियां और 4 मेजें, 5 कुर्सियां और 4 मेजें कितने की थी, 530 की। बताइए कुर्सी का मूल्य का है, x की वैल्यू बताना है आपको। बताइए क्या करोगे। सर कुछ नहीं करना, इसमें 4 का गुणा कर लेता हूं और इसमें से ये माइनस कर देता हूं। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3x आएगा। ठीक है, 17 चौक 68, 680 में से 530 जाएगा, 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 3 से 150 काट दूंगा तो आएगा 50 आ जाएगा, 50। मतलब जो कुर्सी की कीमत है, मतलब x का मान 50 रुपये, 50 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। कर सकते हो आप ऐसे, आप बोलो सर बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है,
अब आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहूँगा। क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया होमवर्क में, इस क्वेश्चन को आप मुझे होमवर्क में करके दिखाओगे और कमेंट में इसका मुझे आंसर बताओ कि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ना आए तो भी कमेंट कर देना कि सर ये हमें नहीं आया, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूँगा। ये वाली बातें याद रखना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। शाम को रात में 9 बजे ट्रेन सिखाऊंगा, पूरा 45 दिन का सिलेक्शन बैच चला है, तो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, जिसमें आज ट्रेन का चैप्टर 11वां चैप्टर है। ठीक, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ में।